कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पकड़े गए? समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए? क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए? क्या पकड़े गए? नहीं आप बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने। क्या पकड़ लिया आपने? क्या पकड़ लिया बाबा जी? गेट आउट ऑफ माय शो, बदतमीज आदमी। अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात ये बड़ी अच्छी बात कही आप करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम। गेट आउट। दोस्तों, भारत में SIR का दौर चल रहा है जहां पर घुसपैठियों को भारत से निकाला जा रहा है। और आज की डिबेट में रूबिका लियाकत ने SIR को लेकर विपक्षी पार्टियों और सत्ताधारी पार्टियों के प्रवक्ताओं को अपने डिबेट शो में बुलाया था, जहां पर ममता दीदी यानी कि ममता बनर्जी की पार्टी का एक प्रवक्ता इस डिबेट शो में आया था। पर उसकी भाषा को देखकर और उनके बोलने की लैंग्वेज को देखकर रूबिका लियाकत बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने उन्हें डिबेट से निकाल दिया। पूरा डिबेट जो दिख गया। पिक्चर चालू करो बे। बांग्लादेश उन्हें तो अमित शाह ने बॉर्डर खोल करके बुलवाया है। हाँ, तो वो जाने चाहिए कि नहीं जाने बिल्कुल है। इलीगल हिंदूज आए हैं बांग्लादेश से, सुनिए। खाओ माँ कसम। केवल इलीगल हिंदूज आए? इलीगल 80% इलीगल हिंदूज। हाँ, तो फिर जाने दीजिए। बिल्कुल 80% हिंदूज बांग्लादेशी आए हैं। No, but what is your problem? Let them go. बांग्लादेशी इलीगल तरीके से अमित शाह ने लाया है। हाँ ठीक है, लाया है तो उनको भेजिए ना। आप ये उनको जो जाने हिंदू दीजिए। मुस्लिम की राजनीति SIR में करती हैं, इनका आप नाम कट सच जाएगा। बताइए जनता को। इनका नाम SIR में कट जाएगा। आपको क्यों दर्द हो रहा है? आपको क्यों परेशानी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अरे भाई, शुद्धिकरण ही तो हो रहा है। क्यों नहीं कटेगा जानती है? शुद्धिकरण होने सुनिए ना मेरी बात। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी फॉरेनर डिक्लेयर करिए। और यही वजह है कि मथुआ समाज, आज मथुआ समाज जो है पूरे के पूरे कंफ्यूजन में बैठे हुए हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं की घुसपैठिए के तौर पर अरे भाई, बांग्लादेशी हिंदुओं को घुसपैठ करने की जरूरत नहीं है। उनको तो सरकार सच में CAA के थ्रू उनको आधार कार्ड दिया बीजेपी ने, देगी। उनको झूठे कार्ड देने की जरूरत नहीं है। वोटर कार्ड दिया बीजेपी ने। अगर बांग्लादेशी हिंदू यहाँ सिटीजनशिप लेना चाहेगा तो उसे घुसपैठ करने की थोड़ी जरूरत है। अपना गेम तो जनता के सामने रखे हो ना। ये नहीं ये बिहार से कोई सबक लेना चाहते हैं। खेती करे या ना करे, जा करके एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करना है। पकड़े गए सर। घुसपैठ करने वाला हिंदू अगर झूठा आधार कार्ड बनाएगा तो उसे हिंदुस्तान की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। पकड़े गए? समझ गए आप? ठुल्लू पकड़े गए? क्या पकड़े गए? ठुल्लू पकड़े गए? अभी मजा आएगा ना। बाबा जी का ठुल्लू पकड़े गए? क्या पकड़े गए? नहीं आप बदतमीजी कर सकती हैं। पकड़े गए? क्या पकड़े गए? बाबा जी का ठुल्लू पकड़ लिया आपने। क्या पकड़ लिया आपने? गेट आउट ऑफ माय शो। बाबा गेट आउट ऑफ माय शो, बदतमीज आदमी। अपने घर की लड़कियों से ऐसे बात करना, अपने घर की बीवियों से, अपने घर की बीवी और बच्चों से ऐसे बात करना, रूबिका लियाकत से नहीं, बेशरम। गेट आउट। बिल्कुल तमीज नहीं है इन बदतमीजों को बात करने की। महिलाओं से कैसे बात करते हैं, बिल्कुल ये आदमी स्क्रीन पर नहीं दिखना चाहिए। बाकी सब लाइए स्क्रीन। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गंदे लोग, गलीज। किसी तरह की कोई शऊर इन लोगों को सिखाया नहीं गया है। इनकी मां जब ये डिबेट देखेंगी तो शर्मिंदा होंगी कि कैसी औलाद मैंने पैदा की। बात तो सही है। Pratik ji, I'm coming back to the debate because I don't want to waste a single moment and minute on this guy. सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि SIR अगर होगा तो इसमें हिंदू और मुसलमान हो जाएगा। खासकर बांग्लादेश में दीदी धमकी देती है कि मैं पूरा हिंदुस्तान हिला दूंगी। आ रहे हैं। और नंबर 4 की आप ऑफ कोर्स मतलब मृत नहीं होने चाहिए, कहीं पे चले नहीं गए हों, इस तरह की बात है। जिस तरह की बात बिहार SIR के दौरान हो रही थी कि 65 लाख लोग जो है उसमें वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाएंगे, तो 65 लाख लोग जो है वो कौन 65 लाख लोग हैं? वो बात जब बिहार का SIR प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो हम लोगों के सब सामने आ गई कि उसमें कुछ ज़्यादातर 22-23 लाख डेड वोटर्स थे जो ऑलरेडी मृत वोटर हैं, जो कि वोटर लिस्ट से डिलीट अभी नहीं हो पाए थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक जो बिंदु अजीज भाई ने उठाया जी, और एक जो बिंदु वहां TMC से भी उठाया जा रहा है, ये बदतमीज आदमी जो यहाँ पर कहकर गए थे, अगर तमीज के दायरे में रहते तो उस मुद्दे को मैं और तमीज के दायरे में रखते हुए पूछती। ये सवाल पूछा गया कि पहले जो है 2-2 साल का जो एक बड़ा प्रश्न आ रहा है वो ये कि कैसे किया जाएगा। फिर BLO दबाव में आकर मौत हो रही है उनकी, और इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी किया है। तो ये इसके ऊपर आपका क्या जवाब है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव आ गया है पिछले SIR से अब में, वो है टेक्नोलॉजी।
अगर आप देखें तो पहले दौर में चुनाव की जब गणना होती थी तो 5-5 दिन तक गणना होती रहती थी। आज वो गणना 2 घंटे के अंदर हो जाती है, सारे न्यूज़ चैनलों पे आ जाता है और फाइनल रिजल्ट उसी दिन शाम को 2-3 घंटे के गणना के बाद आ जाता है। ये कैसे होता है? क्योंकि अब मशीन से काउंटिंग हो रही है। तो उसी तरह से अब जो SIR का प्रोसेस है, आप एन्यूमरेशन फॉर्म्स हमारे जो आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्री फिल्ड हैं। प्री फिल्ड मतलब वो पहले से भरे हुए हैं। जो भी पुराने हमारे वोटर्स के डिटेल हैं वो उसमें इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी छाप करके दे रहा है। तो वक्त उसमें इनफैक्ट वरुण जी के पास मैं अभी जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये जो चुनाव आयोग बीजेपी प्लस LJP प्लस JDU प्लस जितने भी आपके घटक दल है, उन सब की मिली भगत के तौर पर देखा जा रहा है कि SIR आपके लिए फायदे का सौदा, SIR विपक्षियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान। प्यारी समझ गई जैसा बिहार में हुआ। आपने अभी पीछे कहा बार बार अजीज भाई से कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो सबूत चाहिए। वहाँ डिबेट और आर्ग्यूमेंट एविडेंस के बेस पे होता है, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते। ये जनता के बीच में गुमराह करना चाहते हैं। एक बात बताइए, 90% फॉर्म बंगाल में इनोमिनेशन फॉर्म वापस आ चुके हैं, सिर्फ 10,32,000 फॉर्म अभी तक वापस नहीं आए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ इन सभी साथियों से, क्या SIR से नुकसान क्या हो रहा है? बिहार में अभी आपके सामने 30 दिन के अंदर SIR हुई है और उसका नतीजा ये निकला कि वोट परसेंटेज बढ़ गया। मतलब क्या आरोप किया है? जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सुनवाई की, सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक नहीं लगाई, उसके बावजूद भी ये उसके पीछे पड़े। इसका कारण अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। को नहीं समझ आता। कारण सिर्फ एक हो सकता है, ये हार से डरे हुए हैं, ये हताशा में है, ये निराशा में है। इलेक्शन कमीशन पे इन्होंने पहले लगातार EVM पे आरोप लगाए, अब वो छोड़ दिया। EVM पे कुछ मिला नहीं तो EVM छोड़ दिया, अब SIR पे आ गए। अरे भाई, वोटर लिस्ट दुरुस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए हर चुनाव से पहले? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आदमी मृत्यु हो गए उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? या जो आदमी रिपीट एड्रेस में उनके नाम कटने चाहिए कि नहीं कटने चाहिए? कटने चाहिए। जो आदमी 12 डॉक्यूमेंट नहीं देगा उनके नाम नहीं रहने चाहिए और ना ऐड होने चाहिए। तो इसमें कहाँ दिक्कत है? किस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा के इनको क्या हासिल होगा जब बिहार की जनता ने ये बता दिया कि देखिए SIR का कोई मुद्दा नहीं है। उसके बावजूद भी अगर ये नहीं समझना चाहते, देश की संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन को बदनाम करना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। ये बिहार में दिखा दिया और बंगाल में और 12 राज्यों में जो SIR हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रहा है उस चीज को भी। और SIR बाकायदा इलेक्शन कमीशन की शान है। सर्वोच्च न्यायालय जो है इलेक्शन वो साफ तौर पर सब चीजें क्लियर कर देगा। लेकिन इससे पहले भी तो हुआ ना, इससे पहले भी आप